नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना जंगल, रात होते ही गहरा अंधेरा और रोशनी का कोई भरोसा नहीं। यह किसी एडवेंचर शो की कहानी नहीं, बल्कि बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा वनांचल क्षेत्र के 16 गाँव की हकीकत है, जहां ग्रामीण हर दिन अंधेरे, बिजली संकट और जंगली जानवरों के खतरे के बीच जिंदगी जीने को मजबूर है। यह तस्वीरें किसी मूवी के सेट की नहीं है, बल्कि बारनवापारा के उन गांव की हकीकत है जहां बिजली आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिन ढलते ही गांव अंधेरे में डूब जाता है। कभी सोलर सिस्टम के सहारे रोशनी की उम्मीद जगी थी, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि करीब 10 साल पहले लगाए गए सोलर पैनल अब जवाब दे चुके हैं। कुछ देर के लिए बिजली आती भी है तो जल्दी गायब हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों को है जिनके स्कूल खुलने वाले हैं। किताबें हैं, सपने हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं है। रात होते ही अंधेरा उनकी पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और यह सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, जंगल से लगे इन गांव में अंधेरा सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में जंगली जानवरों का डर बना रहता है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हर रात इसी चिंता के बीच गुजरते हैं। पेयजल से लेकर रोजमर्रा के काम तक बिजली संकट ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। ग्रामीण कई बार प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। बारनवापारा के 16 गांव के लोग सालों से अंधेरे और बिजली संकट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर विकास के दाव के बीच इन गांव की रातें कब रोशन होंगी। बलौदाबाजार से संवाददाता मानस साहू की रिपोर्ट। बिजली के संबंध में भैया पिछले 1 साल 2 साल हो गए हमन कलेक्टर के चक्कर लगा थन, वन विभाग के चक्कर लगा थन। कलेक्टर करा जाथन तो कलेक्टर है बोलते वन विभाग है एनओसी नहीं दे थे। बिजली विभाग करा जाथन तो वह कहते कि वन विभाग एनओसी नहीं दे थे। और वन विभाग करा जाथन तो का है 1980 के तहत बिजली लगा सकते हो। अब कुल मिला के वन विभाग के ऊपर आए थे। रोड अभी वन विभाग रोक के रखे हो, एनओसी नहीं दे थे। उच्च एनओसी के कारण ये सब विकास रुका थे। तो ये वन विभाग हम ऊपर का पाप करे हैं, का गलती करे हैं हम क्षेत्रवासी मन हमला ये सुविधा बुनियादी सुविधा नहीं रोका थे। यहाँ बड़े बड़े जंगल है, अभी टाइगर रिजर्व गुरुहा से टाइगर रिजर्व में बिजली पहुंच पास हो गया हवे। अब एक अभ्यारण्य छोटे से जंगल है, यहाँ बिजली वन विभाग रुका थे। तो हमार समस्या बिजली के कारण अच्छा हमारा रिश्ता नहीं मिले। अच्छा रिश्ता लेकर देखे जाथन, बेटा बहू बेटी मांगे जाथन या बेटा पर लड़की मांगे जाथन या लड़की हमारे हितला सगा नहीं आवन। भाई रोड नहीं है, न बिजली नहीं है, तो कहाँ ले अच्छा सगा मिली, ना अच्छा बहू नहीं पान। तो हमारा करवद प्रार्थना है कि हमारे सरकार ला हमारे क्षेत्र में बिजली लगा दे, हमारे रोड ला बना दे। यही आशा के साथ हम प्रेस वार्ता करे हैं भैया करत हन। और अच्छा ये बताओ कितना गांव प्रभावित है बिजली के? 21 गांव है भैया टोटल 21 गांव है। आम जनता मतलब क्या प्रकार के समस्या होती है? जंगल रात जैसे शाम हो तो जंगली जानवर है, सांप बिच्छू है। अंधियार में अब लड़का मन की पढ़ाई सबसे ज्यादा शिक्षा प्रभावित होता है। लड़का मन अंधियार में काला पढ़ी, पहले तो मिट्टी तेल मिल जाती सोसाइटी में, आज तो वो नहीं मिला। मिट्टी तेल मिले तो लालटेन जला के लड़का मन पढ़े। तो आज मोबाइल जला के छोटे से टार्च जला के कई घंटा टिकी हो, बिजली नहीं तो चार्जिंग काम कर भी। कोई सोलर पैनल में चार्जिंग भी कर जा रहा थे बैटरी के माध्यम से, तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पूछे लड़का मन की पढ़ाई भी पूरा बाधित होते हैं। अब बिजली रहती तो लड़का मन अच्छा शिक्षित बन थी। ठीक, आपके परिचय बताओ। धर्मलाल रात्रे, मंडल अध्यक्ष बार है। वनांचल क्षेत्र के लगभग 20 से 22 गांव में बिजली की कमी है। आजादी के बाद से लेकर आज तक वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है। और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ वनांचल क्षेत्र के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के युधिष्ठिर नायक जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष बारनवापारा के धर्म रात्रे जी और उनके सभी साथीगण आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आसपास के सभी गांवों के लोग उपस्थित हुए हैं और सबकी मांग है कि जो वनांचल क्षेत्र में जो 20-22 गांव है वहां पर आज तक बिजली पहुंच नहीं पाई है। साथ ही साथ यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही जर्जर हो चुके हैं, पहुंच विहीन मार्ग है और बरसात के दिनों में इन गांवों के लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बिजली के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ जब बरसात का मौसम आता है तो अनेक असंख्य प्रकार के कीड़े मकोड़े, जहरीले जीव जंतु, सांप बिच्छू और साथ ही साथ वन्य प्राणी जो हिंसक प्राणी है
उनके कारण यहाँ के लोगों को बहुत ही जान माल की हानि भारी पड़ती है। और बरसात के मौसम में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए उनके रास्ते इतने खराब होते, इतने जर्जर रहते हैं, कीचड़ से युक्त होते हैं कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते और वो कभी कभी अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आप यहाँ के हमारे जितने भी वनांचल क्षेत्र के गांव के निवासी हैं, वहां के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य लोग हैं, इस सारे लोगों की मांग है कि इन गांवों में बिजली पहुंचाई जाए ताकि यहाँ के जो सामान्य जीवन है वो व्यवस्थित तरीके से चल सके। और साथ ही साथ जो पहुंच विहीन मार्ग है, जो मार्ग जर्जर है, उन मार्गों को मरम्मत किया जाए, उनको डामरीकरण कराया जाए ताकि लोगों को आना जाना अच्छा सुगम हो सके। क्योंकि बच्चे जो है एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं और उनको जो है रास्ते में जो है खराबी होने के कारण, बरसात में कीचड़ होने के कारण, नालों में पानी आने के कारण वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। इसी तरह बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर प्रभावित हो रही है और बच्चे उनको फोटोकॉपी कराना होता है। गांव को बहुत सारे काम है, ग्रामवासियों को उनको काम कराना पड़ता है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, मार्कशीट की फोटोकॉपी है, ऐसे बहुत सारे काम है जो दैनिक जीवन में जो उपयोगी है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और इन मांगों को लेकर इन्होंने ये विगत 2 साल से 2.5 साल से मैं देख रहा हूं, पिछले साल भी कलेक्टर से मिले थे, उनको ज्ञापन दिए थे, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ये पूरे वनांचल क्षेत्र के लोग आज इकट्ठे हुए हैं, विभिन्न गांव से आए हुए हैं, दूर दराज गांव से आए हुए हैं, बल्ला कछार तरफ से भी आए हैं, गुड़ागढ़ तरफ से भी आए हैं, आम गांव से है, मोहदा से है, ढेबी से है, बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। और सबकी मांग है कि हमारे गांव में बिजली पहुंचाई जाए, यहाँ के रास्तों की मरम्मत कराई जाए ताकि इनका भी जीवन सामान्य जीवन की तरह अच्छे से चल सके। क्योंकि इनका जीवन भी बहुत ही कष्टप्रद है। आजादी के 75 साल से अधिक साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इनको बिजली नहीं मिल पाई है, जिनके कारण इनका जीवन बहुत दुभर हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। इन्हीं मांगों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता किए हैं और आगामी दिनों में ये उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर को, सभी बड़े मंत्रियों को, प्रशासन को ये ज्ञापन देने वाले हैं। और आगामी दिनों में अगर इनकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी तो एक बड़ा जन आंदोलन इन लोग करने के लिए तत्पर हैं। ये सब मांग को लेकर आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आपका परिचय? मैं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हितेन ठाकुर और इनके साथ मैं लगातार इनके जन समस्या को लेकर मैं इनके साथ सहभागी मैं दिखा रहा हूं और इनकी मांगों को लेकर मैं भी उच्च अधिकारियों के पास मिलते रहता हूं। तो ये जनहित के मामले में मैं इनके साथ हूं।